नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जीएसटी के स्लैब में बड़े बदलाव के सिग्नल दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दिवाली के बाद देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा हूँ। दिवाली पर एक बड़ा तोहफा देशवासियों को देंगे। मोदी ने लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराते हुए कहा कि दिवाली पर एक दोहरा तोहफा हम लोग देंगे। जीएसटी में रिफॉर्म में बड़े बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने कहा जिसमें टैक्स रेट कम करना और जीएसटी को सरल बनाना लक्ष्य है। उन्होंने कहा जीएसटी को एक बड़ा सुधार की जरूरत है और इस जीएसटी से भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया रूप मिला है और तेजी आई है। इस साल के अंत तक जीएसटी में कई सुधार की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 12वीं बार लाल किले के प्राचीर से देश को पहले तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐलान भी किए जिसमें अपने संबोधन में देशवासियों को इस साल एक बड़ा तोहफा देने की दोहरा तोहफा देने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दिवाली पर जीएसटी में हम बड़ा रिफॉर्म लेकर आने जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज लाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कम हो जाएगा और माना जा रहा है कि आम आदमी को इससे काफ़ी राहत होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, टैक्स रेट को कम करने और जीएसटी को आसान बनाने की बात कही गई है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी को सुधार की जरूरत है और सुधार कर नए प्रारूप में लाएंगे, इससे देशवासियों को काफ़ी फायदा होगा। प्रधानमंत्री के अनुसार 2017 में जब जीएसटी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप मिला और तेजी आई है। इस बीच प्रधानमंत्री ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का जिक्र किया है जिसके संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है। तो इसमें क्या क्या बदल सकता है उसके बारे में कुछ जो सिग्नल है उसके जो उन्होंने दिया है वो बता रहे हैं आपको। इनपुट आउटपुट रेट्स के बीच अंतर को समाप्त करने पर केंद्र विचार कर रही है। जो टैक्स मार्जिन होता है उस पर समाप्त करने पर केंद्र विचार कर रहा है। इससे टैक्स क्रेडिट को कम करने में सहूलियत मिलेगी। तो इससे टैक्स क्रेडिट मतलब दोबारा बार बार टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नए बदलाव में वर्गीकरण संबंधित मुद्दों को भी सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखा गया है जिससे वर्तमान में विवाद और नियम संबंधी समस्याओं को जाना जा सके। अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब होंगे, कुछ कुछ विशेष वस्तुओं को छोड़कर मैक्सिमम जो है दो ही स्लैब में आएंगे। इस रिफॉर्म में दो स्लैब का ही प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में 0, 5, 12, 18 और 28% टैक्स का स्लैब है। इसको घटाकर स्टैंडर्ड और योग्यता वाले दो स्लैब को रखने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि विशेष दरें कुछ वस्तुओं पर अलग से लागू होगी। नए प्रस्ताव में महत्वाकांक्षी वस्तुओं पर टैक्स में कटौती भी शामिल है जिससे कंजप्शन बढ़ेगा। इस रिफॉर्म के बाद टैक्स कम होने से रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। छोटे व्यवसायी को भी लाभ होने की उम्मीद है। जीएसटी रिफॉर्म से छोटे व्यवसायी को डिजिटल और आसान बनाने की कोशिश है। इनमें बिना रुकावट वाली गलत जो जो रिटर्न होता है और इसमें गलतियों को मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा सुधारने की व्यवस्था की गई है और इसके लिए भरे गए जीएसटी फॉर्म को जल्द ही रिफंड करने पर जोर है। गौरतलब है कि वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि केंद्र और राज्यों को साथ मिलकर जीएसटी रिफॉर्म के लिए काम करने की जरूरत है और इससे काफी लोगों को, आम जनता को फायदा होने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइफ। मैं हूं रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज़ के साथ।